ज़रूरी आमदनी को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। टैक्सेशन जो है हमें एक रीजनली कम्पेटिटिव लेवल पे हमें लेकर आनी है। ये हम मैन्युफैक्चरिंग पे और जो सैलरीड क्लास है उस पर हम मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। हमारी कामयाब और मुस्बत टैरिफ डील जो हुई है उससे एक जो रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ हमें जो मिला है, वी हैव ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम। वफाकी वज़ीर खजाना ने बिजली सस्ती और पॉलिसी रेट में मजीद कमी करने की नवीद सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा, बिजली के नरखों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। पॉलिसी रेट में कमी की गुंजाइश मौजूद है। मजीद कमी का ऐलान जल्द होगा। तस्लीम करता हूँ मुल्की कर्जों में 41% में इजाफा बड़ा इजाफा है। जैसे जैसे कर्जों की अदायगी होगी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। बैंकों से कहा है प्राइवेट सेक्टर को कर्जे फराहम किए जाएं। अफराते ज़र में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अब रियासती मलकियती इदारों की निजकारी तेजी से आगे बढ़ेगी। अमेरिका से कामयाब और मुस्बत टैरिफ डील हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के फर्स्ट डेप्टी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अज़रबैजान के पेट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाजा गया। कर्नल जनरल करीम वालफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। वफ्द को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका आज़म का यादा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों का ताउन बढ़ाने और आलमी सलामती के फ़रोग़ पर गौर। पाक अमेरिका इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक का दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर तरीका अपनाने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों ने BLA, दाइश खुरासान और TTP पाकिस्तान जैसी तंजीमों से मिलकर निमटने की अहमियत को उजागर किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती को लाहा खतरात से निमटने के लिए कामयाबियों को सराहा। दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तानी शहरियों के जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। Experience with Pakistan and India when there was a conflict, one that could have developed into something quite horrible, and there was immediate concern and immediate movement with the Vice President, the President, and the Secretary of State in addressing the nature of what was happening. अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाक भारत जंग अमेरिका ने ख़त्म की। ट्रंप इंतज़ामिया ने एक बार फिर मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि पाक भारत तनाज़ा शदीद नौयत इख्तियार कर चुका था। कशीदगी को कम करने के लिए सदर, नायब सदर और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने फौरी इक़दाम किए। दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग ख़त्म करना बाइसे फ़ख्र है। ट्रंप सबसे बात करना चाहते हैं। टैरिफ मुज़ाकरात में भारत का रवैया मुतासिबाना रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ाज़ाना स्टॉक बेसेंट ने बता दिया, कहा महसूलात से हासिल आमदनी के बायस सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रंप के खिलाफ फैसला देना मुश्किल होगा। चीन पर टैरिफ के खात्मे से पहले 1 साल की फेंटनाइल सप्लाई के खिलाफ इकदाम देखना होंगे। 2 या 3 माह में चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी सदर ने चीन की 2 कंपनीज पर 15% टैरिफ लगा दिया। चीन के साथ कारोबार की सहूलत को एक्सपोर्ट टैक्स से मशरूत किया गया है। तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। मार्का हक में फतह से पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत मिली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को बेशुमार कामयाबियाँ हासिल हुई। पाकिस्तान दोबारा तरक्की की जानिब गामज़न है। मईशत और सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान इस्लाम का मजबूत कला नहीं बन जाता। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पूरी कौम 79वां यौम आज़ादी मनाने के लिए मिली जोश और जज्बे से सरशार। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी की मुनासबत से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शरीक होंगे।
शक्कर पड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं रात 8 से 12 बजे तक आजादी का जश्न दुनिया देखेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी बच्चों के साथ परचम कुशाई। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए चल पड़ी। कैंट स्टेशन पर तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। सखर में 3000 से ज़ायद तलबा का इंसानी परचम बनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार। सिंध हुकूमत के ज़ेर-ए-तमाम आज रात नेशनल स्टेडियम कराची में बड़े जश्न की तैयारियां मुकम्मल। कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी पर MM आलम साइकिल रैली। बॉडी बिल्डर्स ने भी जश्न आज़ादी का केक काटा। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट। 1 घंटा 16 मिनट आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड। लाहौर में पहली टूरिज्म रोड वाहगा बॉर्डर को कॉरिडोर मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल 14 अगस्त के मौके पर बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। वाहगा बॉर्डर कॉरिडोर में तहरीक आज़ादी के हीरोज की तस्वीर आवेजा की जाएंगी। 13 किलोमीटर तवील खूबसूरत वाहगा बॉर्डर कॉरिडोर पर 28 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आई है। भारत मार्का हक में शिकस्त के सदमे से आज तक नहीं निकल पाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। भारत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए झूठ के सिवा कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को आलमी सतह पर बेनकाब किया। पाकिस्तान हम चाहता है, हम सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। 14 अगस्त पर सबको मिलकर कौमी इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक यौम आज़ादी पर ISPR का नया नगमा। नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया। वतन से मोहब्बत और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कौम की बहादुरी और शहदा की कुर्बानियों की अजीम दास्तान बयान की गई। मानसून बारिशों से दरिया बिफर गए। नदी नालों में तुग़यानी। गिलगित के इलाकों हुंजा और हसनाबाद में ज़मीनी कटाव जारी। मजीद घरों को खतरात लाहक। पसरूर में नाला डेक के रेले से सौकन विंड से रत्ता झटोल सड़क बह गई। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में दरिया सतलुज अबूर करते हुए कश्ती उलट गई। 6 अफराद डूब गए, 5 को जिंदा बचा लिया गया, 1 लापता। कसूर में दरिया सतलुज का नगर गांव हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़रियाब। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बिरास्त पर निचले दर्जे का सैलाब। मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की आज शुमाल मशरक़ी पंजाब खित्ता पोटोहार में बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बीवी को घर से निकालने पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। कौमी असम्बली में बिल पेश। ताज़ीरात पाकिस्तान में सेक्शन 298D के नाम से नई शिक शामिल करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली शर्मिला फारूकी ने ऐवान में बिल पेश किया। शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से गैर मुनसिफाना तौर पर खातून को घर से निकालना जुर्म होगा। खातून को घर से निकालने पर 3 से 6 माह कैद की सजा दी जाएगी। जुर्म का इर्तिकाब करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। मुकदमात की समाअत का मजाज फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा। डिप्टी स्पीकर ने बिल को मजीद गौर के लिए मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। शर्मिला फारूकी कहती हैं बिल लाने का मकसद खवातीन के लिए इज्जत और बराबरी का मकाम दिलाना है। सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नबीहा ने कहा औरत पर जुल्म करने वाला शख्स रहम के काबिल नहीं, सजा 6 माह से ज्यादा होनी चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं बिल में मजीद वजाहत और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत है। आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से लाखों अफराद बेरोजगार और उनके खानदान मुतासर हुए। हुकूमत इस मसले पर नजरसानी करे। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला काबीना कमेटी ने किया। चीनी 200 रुपये रेट है। चीनी लेने जाते हैं, बड़ी मुश्किलात होती है। अब कुछ बनाना हो, कुछ करना हो, चाय बनानी हो, बच्चों को दूध गर्म करना, कहाँ से करें हम लोग। हम तो खुद परेशान हुए पड़े हैं इतने।
हर चीज़ पे इतनी महंगाई, हर चीज़ पे इतनी महंगाई। इतनी मुश्किलात पेश हो रही है कि आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। यार इसका कोई निकलना चाहिए। अभी तो ये बहुत महंगे हो रहे, थोड़े नहीं। चीनी का सरकारी निर्खों पर मिलना बन गया मिशन इम्पॉसिबल। हुकूमती दावों के बावजूद अवाम को 173 रुपए किलो चीनी न मिल सकी। पेशावर में चीनी 200, कोयटा और मुल्तान में 195 रुपए किलो फरोख्त। चीनी के सप्लाई मुतासर होने से पकवान सेंटर मालिकान भी परेशान। कहते हैं तकरीबात में मीठा फराहम करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहले सेशन में तेजी 1,47,826 की सतह पर ट्रेडिंग होती रही। दूसरे सेशन में 100 इंडेक्स में 198 पॉइंट्स की मंदी। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता, 282 रुपये 20 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। WTI की फी बैरल कीमत $63.14 पर आ गई। व्हाइट हाउस ने ट्रंप पुतिन मुलाकात को लिसनिंग एक्सरसाइज करार दे दिया। कैरोलाइन लेविट के मुताबिक अमेरिकी सदर रूसी हममनसब से मुलाकात में सूरत हाल का बगौर जायजा लेंगे। जंग बंदी का मौसर हल निकालने पर बातचीत होगी। अलास्का में शेड्यूल मुलाकात में रूस यूक्रेन सीज़फायर का ऐलान मुतवक्किल है। तिजारती टैरिफ, दो तरफा ताल्लुकात और सलामती से मुताल्लिक अहम उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मामलात तय पाने पर सदर ट्रंप रूस का दौरा भी कर सकते हैं। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कर्सिक रीजन पर कब्जे में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के खिलाफ जंग में शुमाली कोरियन अफवाज के किरदार को भी सराहा। शुमाली कोरिया के 10,000 फौजी यूक्रेन के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन में 6 महाजों के 91 मकामात पर शदीद झड़पें। मॉस्को का मुतादिद फौजी ठिकाने, ड्रोन फैक्ट्रियां, स्टोरेज और ट्रेनिंग सेंटर तबाह करने का दावा। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक चैन से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान दो रियासी हल पर मबनी मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पुरअमन हल की पुरजोर हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की OIC नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल की बैनुल-अक़वामी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया सवाल उठा रही है। आलमी बरादरी इस तनाज़े का दो रियासती हल चाहती है। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत इसराइल को गजा पर कब्जे से रोका जा सकता है। लाहौर में अजीम सूफी हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स का आगाज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने 3 रोज़ा तक़रीबात का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। हुस्न क़िरात, नात ख्वानी और समाह की महाफिल शेड्यूल। ज़ायरीन के लिए लंगर के खुसूसी इंतजामात, दूध की सबीलें भी लग गईं। हुकूमत का 15 अगस्त को लाहौर में मकामी तातील का ऐलान।